नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और मज़ेदार कहानी। इस कहानी का शीर्षक है भूतिया अस्पताल, लौटती हुई नर्स। गांव टिकोना के बाहर कच्चे रास्ते के अंत में एक पुरानी इमारत खड़ी थी। ऊंची, सोनी, टूटी दीवारों वाली। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, शिव प्रसाद ग्रामीण अस्पताल। दिन में वह सामान्य सा लगता, लेकिन रात होते ही उस पर अजीब सन्नाटा छा जाता। पास की हवा भी जैसे वहीं जम जाती थी। लोगों का कहना था, रात में ये इमारत सांस लेती है। खैर, कुछ साल पहले तक यह अस्पताल पूरी तरह चालू था। डॉक्टर, वार्ड बॉय, मरीज, स्ट्रेचर, दवाइयों की गंध, सब कुछ सामान्य था। और वहीं काम करती थी एक नर्स, सुशीला, शांत, सहमी हुई और ईमानदार। उसी दौरान अस्पताल के स्टोर रूम में करवाए जा रहे अवैध दवा स्टॉक का राज खुला। सुशीला ने डॉक्टरों को रोकने की कोशिश की, बदले में उसे धमकियां मिली। और फिर आई वह रात। अचानक बिजली गई, ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने लगे। किसी ने चुपके से स्टोर रूम में आग लगा दी। लपटें लाल जुबान की तरह दीवारें चाटने लगी। सब भाग निकले, पर नर्स सुशीला आईसीयू में फंसे मरीजों को निकालने में लग गई। दरवाजा बंद हो गया, धुआं भर गया और वह चीखती रही, कोई कोई दरवाजा खोलो, मैं जल रही हूँ, बचाओ मुझे। धीरे धीरे आवाज कमजोर हुई, फिर बिल्कुल खामोश, और अस्पताल की दीवारों ने उसकी आखिरी चीखें सौंख ली। लोगों ने कहा यह हादसा था, लेकिन सुशीला की आंखें कहती थी यह हत्या थी। खैर, कुछ महीनों बाद जांच अधूरी रही। पैसे और दबाव के खेल में मामला दबा दिया गया। अस्पताल फिर से खोला गया। नई पुताई, नई टाइल्स, नया बोर्ड। लेकिन दीवारों के अंदर वही जली हुई गंध थी। रात में ड्यूटी पर लगे वार्ड बॉय कहते, बहन जी के कदमों की आवाज आती है, चप्पल घसीटते हुए। नाइट शिफ्ट में मरीज कहते, कोई मेरे कान में फुसफुसाता है। मैं जली नहीं, मुझे जलाया गया। खैर, मौतों की शुरुआत हुई। पहली मौत आईसीयू 3 के एक बूढ़े मरीज की हुई। रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिखा था, लेकिन वार्ड बॉय रमेश ने कहा उसके कमरे में धुआं भरा था, पर कहीं आग नहीं थी। दूसरी मौत ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर चीखा, किसने लाइट बंद की, किसने मेरे हाथ पकड़े। जब लाइट आई तो मरीज का गला नीला पड़ चुका था और वह भी मर गया। तीसरी मौत नर्स क्वार्टर में। नई नर्स रीना के कमरे की दीवारों पर उंगलियों के जले निशान मिले, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचा हो। और आईसीयू की खिड़की पर किसी ने लिखा था, ड्यूटी अभी बाकी है, जो भी रात में अकेला पड़ता वह मर जाता। रात के 3 बजे अक्सर घंटी अपने आप बजती, रिकॉर्डिंग मशीनें अपने आप चालू हो जाती। सीटी स्कैन मशीन में बिना मरीज के सफ़ेद परछाई घूमती रहती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे में कोई नहीं दिखता था, लेकिन मरीजों के गले पर जले हाथों के निशान मिलते थे। लेकिन डॉक्टरों ने पागलपन कहकर टाल दिया, लेकिन बोर्ड पर नहीं टाल पाए। रात में गलियारे में अक्सर एक जला साया दिखता, बाल आधे जले, आधा चेहरा काला, आंखें पिघले हुए कांच जैसी, चप्पलें घसीटती हुई आवाज, और उसके पीछे खून की लंबी लकीरें। खैर, एक रात पूरे अस्पताल में सिर्फ 3 मरीज बचे थे। बाहर तूफान था, बिजली बार बार जा रही थी। उस रात ड्यूटी पर था कंपाउंडर अरुण। वह हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब लोग डरपोक है यहाँ। तभी आईसीयू की लाल लाइट अपने आप जल उठी। अरुण अंदर गया। वहां अंधेरा, ठंड और जली हुई मांस की गंध थी। किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, आज एक और मरीज चाहिए। तभी अरुण ने टॉर्च जलाई। उसके सामने वही नर्स खड़ी थी, चेहरा आधा पिघला हुआ, होठों पर काला जला मुस्कुराता घाव, और आंखें लाल सफेद राख जैसी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाए और कहा, तुमने दरवाजा नहीं खोला था,
इतना सुनते ही अरुण चीखा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। सुबह उसका शरीर मिला, चेहरा इतनी बुरी तरह जला कि पहचानना मुश्किल था। खैर, वार्ड की सफाई करने वाली बूढ़ी औरत ने एक दिन रोते हुए बताया, नर्स को जिंदा जलाने वाले लोगों में अस्पताल के ही 3 लोग थे, डॉक्टर, ठेकेदार और स्टाफ। उन्होंने स्टोर रूम में तेल फैलाकर आग लगाई थी ताकि भ्रष्ट दवाओं का रिकॉर्ड जल जाए, और नर्स अनजाने में सबूत बन गई। वह बदला नहीं ले रही थी, बल्कि वह ड्यूटी पूरी कर रही थी। जो भी मरीज मौत के करीब होता, वह उसे दर्द से मुक्त कर देती। लेकिन उसका तरीका काफी भयानक था। कभी ऑक्सीजन पाइप खुद ब खुद खुल जाते, कभी वेंटिलेटर बंद, कभी मरीज के मुंह पर जले हाथों के निशान। हर मौत के बाद दीवार पर एक ही लाइन लिखी मिलती, मैं नर्स हूँ, मैं मरीज छोड़ नहीं सकती। लेकिन एक रात पूरा स्टाफ इकट्ठा हुआ, फैसला हुआ, अस्पताल बंद किया जाएगा। लेकिन आत्माएं फैसले नहीं मानती। उस रात सब बाहर निकलने लगे, तभी गेट अपने आप बंद हो गया। अंदर सायरन बजने लगे, अलार्म चीखने लगे। हर कमरे में लाल रोशनी झिलमिलाई। सबको वही आवाज सुनाई दी, कोई कहीं नहीं जाएगा, वार्ड अभी भरा नहीं है। तभी कांच टूटने लगे, स्ट्रेचर घूमने लगे और ऑपरेशन थिएटर की लाइटें एक एक कर बुझती गई। सुबह जब अस्पताल का दरवाजा खुला तो अंदर कोई भी जिंदा नहीं था। फर्श पर जली हुई चप्पलों के निशान थे और नर्सिंग बोर्ड पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मैं यहाँ हूँ। खैर, आज वह अस्पताल ताले और सरियों से बंद है, लेकिन गांव वाले कहते हैं रात के 3 बजे वहां ट्यूबलाइट टिमटिमाती है, खिड़की के शीशे पर कोई हाथ रखकर देखता है और हवा में जल मांस की गंध घूमती है। रास्ते से गुजरते हुए अगर ध्यान से सुनो तो धीरे धीरे किसी के कहने की आवाज आती है, ओपीडी खुली है, अंदर आओ, आज तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को जल्दी मिल सके। तो मैं आपको दोस्त एक बार फिर मिलूंगा ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।